आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और जो एक सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि कुछ लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। हमारे भारत में पुनर्जन्म का विचार बहुत पुराना है। भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ धार्मिक विश्वास है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी है। ऐसी काफी सारी पुनर्जन्म की सच्ची घटनाएं हमारे सामने आई हैं जो कि देश विदेश और न जाने कहां से हैं। उसमें से ही राजस्थान के एक गांव की मैं एक छोटा सा किस्सा आपके सामने लाई हूं और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। राजस्थान के जोधपुर के एक छोटे से गांव में एक परिवार में बच्ची का जन्म हुआ। उस बच्ची के माँ बाप ने उस बच्ची का नाम रखा राधा। राधा बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। वह जब 2 या 3 साल की थी, जब वो कुछ शब्दों को टूटा फूटा बोलती थी, तब वो कुछ बातें अपने माँ बाप से कहा करती थी, जिसे सुनकर उसके माता पिता थोड़े अचंभित तो जरूर होते थे, लेकिन वो हर बार उन बातों को मजाक में ही ले लिया करते थे। फिर जब राधा 5 साल की हुई और वो सारे शब्दों को अच्छी तरीके से बोलने लग गई, तब उसने अपने माँ बाप को बार बार एक अजीब बात कहनी चालू करी कि ये उसका असली घर नहीं है। उसका असली घर तो जयपुर में है और उसका एक पति है जिसका नाम है राजेश और उसके 2 बच्चे भी हैं, एक बेटा और एक बेटी। शुरुआत में उसके माता पिता ने इस बात को मजाक ही समझा। जब राधा ये बार बार इसी बात को दोहराती रहती थी तो उसके माता पिता थोड़े से चिंतित हुए और उन्होंने अपनी माँ को यानी राधा की दादी को इस बारे में बताया कि राधा बार बार यही बात दोहराती रहती है। और ये सुनकर दादी भी थोड़ी सी अचंभित और चिंता में आ गई। दादी ने पूछा कि कहीं सच में राधा को अपने पुराने जन्म की यादें तो नहीं आती, क्या कहीं उसे अपना पुराना जन्म तो नहीं याद। ये सोचकर राधा की दादी ने राधा के पिता को इस बारे में पता लगाने के लिए कहा। एक दिन राधा रात में सो रही थी और अचानक से ही वो उठकर जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने बाल खोल दिए और अपना सर वो जमीन पे मार मार के रोने लगी और वो चिल्ला रही थी कि मेरा राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, मेरा राजेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, जाओ मेरे को अपने राजेश के पास लेकर चलो, जाओ मेरे राजेश के बारे में पता करके आओ। वो रोते रोते यही चिल्ला रही थी कि मुझे मेरे राजेश के पास ले चलो, मुझे मेरे राजेश को आखिरी बार देखने दो। ये सुनकर राधा के माता पिता वो पूरी रात नहीं सो पाए और राधा के पिता ने उसी रात सोचा वो अगले दिन ही सुबह उसके बताए पते पे जाएंगे और पता करेंगे कि क्या जो राधा ने उन्हें बताया उसमें कोई सच्चाई भी है या फिर वो सिर्फ उसके दिमाग की एक उपज है। सुबह होते ही राधा के पिता राधा के बताए पते पर निकल गए और वहां राधा जो रात भर रोई थी, सिसकियां ले लेके जो रोई थी, उसकी हालत थोड़ी खराब थी। उसकी आंखें सूज गई थी और जमीन पे सर मारने की वजह से उसके सर पे भी कुछ चोट के निशान थे। जब राधा के पिता उस पते पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो जो चीज राधा ने उन्हें बताई थी वो सब मैच हो रहा था। वो मोहल्ला, वो गली, वो घर सब मैच हो रहा था और कल के रोज ही वहां पे एक राजेश नाम के आदमी की मौत हुई थी। अब ये सब सुनकर राधा के पिता थोड़े चिंतित हो उठे, थोड़े से घबरा गए वो, और उन्होंने और कुछ जांच पड़ताल करना सही नहीं समझा और वो सीधे घर के लिए निकलने लगे। तभी वहां जो मोहल्ले वाले थे वो आपस में बात कर रहे थे कि बेचारा राजेश, क्या जिंदगी थी इसकी, बेचारा अपनी पत्नी से कितना प्यार करता था, पर पहले तो उसकी पत्नी चल बसी और अब उसी के गम में वो खुद भी चल बसा। अब इन बच्चों का बेचारों का क्या कसूर था, ये दोनों बच्चे बेचारे अनाथ हो गए, कैसे इनकी जिंदगी बीतेगी। ये सुनकर राधा के पिता वहां पे रुके और उन्होंने मोहल्ले वालों से पूछा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पे मोहल्ले वालों ने उन्हें बताया कि यहाँ पर ये जो राजेश था उसकी पत्नी थी राजेश्वरी। आज से 6 साल पहले राजेश्वरी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई और उसी के दुख को राजेश भी झेल नहीं पाया और उसकी वजह से उसकी भी मृत्यु हो गई।
अब उनका एक बेटा और एक बेटी है और दोनों ही अनाथ हो गए। ये सुनकर राधा के पिता जल्दबाजी में वहां से निकल गए और अपने गांव जा पहुंचे। तब उनकी बीवी ने उत्सुकता से उनसे पूछा कि क्या जो राधा ने बताया वो सब सच है। राधा के पिता ने अपनी पत्नी को देखे बिना ही नीचे सर झुका के हाँ बोला कि सच में वहां पे राजेश नाम के इंसान की मृत्यु हुई है और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और जो इसने पता मोहल्ला गली सब बताया था वो सब भी सही है। ये सुनकर राधा की माँ का दिल बैठ गया, क्योंकि राधा अपने आज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। वो सिर्फ अपने कल में ही जी रही थी। अब राधा की दादी ने कहा कि हम जितना इस सच से भागेंगे उतना ही राधा इस सब में फंसती जाएगी। हमें राधा को वहां पे लेकर चलना चाहिए। जब राधा को उसके पिता और माता उसी घर में लेकर गए जहां पे वो बताया करती थी, अब राधा के माता पिता उसे जयपुर के उसी मोहल्ले में लेके जाने वाले थे। जैसे ही वो उस बस स्टैंड पर उतरी तो राधा ने बताया, अरे यहाँ तो मैं अपने राजेश के साथ बस पकड़ के अपने गांव जाया करती थी। इसे सुनकर उसके पिता ने राधा की तरफ देखा और वो चुप हो गए, वह कुछ कह नहीं पाए। उसके बाद राधा के पिता को आगे उसे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। राधा खुद ही उनका हाथ पकड़ के उन्हें आगे ले जाने लगी। अब राधा जैसे जैसे उसी गली में आगे बढ़ रही थी, वो अपने पिता को बता रही थी कि इस मिठाई वाले की दुकान की रबड़ी मुझे बहुत पसंद थी। राजेश मेरे लिए यहाँ की रबड़ी लेके आया करते थे और रबड़ी के साथ वो मिर्ची वड़ा भी जरूर लाते थे। ये दोनों मुझे बहुत ही पसंद थे। और ऐसे ही वो अपनी गली मोहल्ले की सारी बातें अपने माता पिता को बताए जा रही थी, जैसे उन्हें वहां के लोगों का कितना ज्ञान हो। फिर वो अचानक से एक घर के आगे आके रुक गई। उस घर के आगे खड़े होकर राधा ने चिंता भरी नजरों से उस घर के दरवाजे की तरफ देखा और कहा कि यहाँ मेरी एक सहेली रहा करती थी, नंदा। नंदा वैसे तो बहुत अच्छी थी, पर वो मुझे और राजेश को खुश देखकर बहुत जला करती थी, क्योंकि बहुत छोटी ही उम्र में उसने अपने पति को खो दिया था और वो बच्चों का सुख भी नहीं देख पाई थी। और किसी बात पे इन दोनों का कोई झगड़ा हुआ था और नंदा ने ही खीर में सल्फास की गोली मिलाकर राजेश्वरी को दिया। राजेश्वरी को ये नहीं पता था कि वो अपने दिल में इतनी सारी बातें लेकर बैठी है और राजेश्वरी ने मासूमियत में उसे अपना दोस्त समझकर उसकी दी हुई खीर खा ली और खाते ही उसे उल्टियां होने लग गईं। उल्टी में अचानक से खून भी आने लगा और जब तक उसके परिवार वाले उसे समझ पाते कि उसे क्या हुआ है, तब तक राजेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। अब ये गली मोहल्ले और परिवार वालों को तो लगा कि शायद कोई बीमारी थी जो अचानक से सामने आई और उससे उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन सच्चाई में ये तो एक मर्डर था जो कि उसी के दोस्त ने उसके साथ धोखे से किया था। उसके बाद राधा अपने पिता को अपने घर की तरफ लेके गई और जब वहां दरवाजा खटखटाया तब 10 से 12 साल के एक लड़के ने दरवाजा खोला और उसके पीछे पीछे रोती हुई उसकी 7 से 8 साल की बहन आई और खड़ी हो गई। तब राधा ने उन दोनों को देखकर पहचान लिया कि अरे ये तो मेरे ही दोनों बच्चे हैं। राधा अपने दोनों बच्चों को देखकर भावुक हो गई और रोने लगी कि मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया, मेरी आंखें तरस गई थी तुम दोनों को देखने के लिए। मुझे तो लगा ही नहीं था मैं कभी तुम दोनों से वापस मिल भी पाऊंगी। फिर अचानक वो सोच में पड़ गई और रोने लग गई कि पर मेरे राजेश से मैं नहीं मिल पाई। अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो शायद राजेश आज हमारे साथ होते। ये लड़की की बातें सुनकर मोहल्ले वालों को बहुत अजीब लगा और सारे मोहल्ले वाले उनके घर में इकट्ठे हो गए। और क्योंकि दोनों बच्चे अकेले हो चुके थे, इसलिए उनके चाचा चाची भी वहां पे मौजूद थे। अब राधा की बातें सुनकर सब बहुत अचंभित थे। वो दोनों बच्चों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लोग बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब वो बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ चल बसी थी और उन बच्चों को अपने माँ का बहुत ही थोड़ा सा याद था। फिर राधा से उसके देवर ने ऐसे प्रश्न पूछे जो सिर्फ राधा को ही पता हो सकते थे, जो सिर्फ राजेश्वरी को ही पता हो सकते थे। और राजेश्वरी ने हर एक वो कोना बताया जहां उसने अपना धन, अपने गहने सब छुपा के रखे थे।
आज भी वो चीज वहीं मौजूद थी। ये देखकर सबको विश्वास हो गया, राधा राजेश्वरी का पुनर्जन्म है। आज की डेट में राधा अपने नए परिवार के साथ ही रहती है, पर वो अपने पुराने परिवार से भी संबंध नहीं तोड़ पाई। वो अपने बच्चों से आज भी मिलती है और राधा के माता पिता राधा के पुनर्जन्म के बच्चों को आज भी प्यार करते हैं और उनका पूरा ध्यान रखते हैं। सोचिए, 5 साल की बच्ची जो ऐसे लोगों को पहचान रही थी जिन्हें उसने कभी देखा ही नहीं, जिनसे वो कभी मिली ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या सच में आत्मा ने एक नया शरीर लिया था? कुछ वैज्ञानिक इस पर रिसर्च भी कर चुके हैं, खासकर बच्चों में जो अपने पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। कई मामलों में उनकी बातें 90% तक सही होती है, लेकिन साइंस अभी भी इसे पूरी तरह साबित नहीं कर पाई। अध्यात्म के अनुसार हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, वो सिर्फ एक नया शरीर धारण करती है और हमारा कर्म तय करता है कि अगला जन्म कैसा होगा। तो क्या पुनर्जन्म सच है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का खेल? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये सवाल आज भी एक रहस्य बनाया हुआ है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप अपने पिछले जन्म को जानना चाहेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या आपको पुनर्जन्म पे विश्वास है। तब तक के लिए राधे राधे।